हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज का जो सब्जेक्ट बनाया है मैंने ये ओआरओपी वर्सेस लोकसभा इलेक्शन 2024। तो ये जो हमारी सरकारें हैं, लोकतंत्र सरकारें होती हैं, ये लोगों के लिए लोगों द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसमें वोट जो होती है, वोट बैंक या वोट की बहुत बड़ी अहमियत होती है। वोट इसमें जब वोट के दिनों के अंदर आप देखना, एक वोट एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा काम कर, डर लगता है इनको, इतनी कीमत बढ़ जाती है इसकी। एक वोट एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा ध्यान खींचती है अपनी तरफ लीडरों का। तो ये जो हमारी जो 6 डिमांड है, जो 1 रैंक 1 पेंशन में हमने रखी हुई है, ये 6 डिमांड सरकार चाहे तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इलेक्शनों के दिनों में, आप इलेक्शनों के दिनों में देखना क्या क्या वादे करती हैं सरकारें, कितने बड़े बड़े वादे करती हैं। तो ये 6 डिमांड, उसके आगे कोई डिमांड है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा तब तक, उससे पहले सरकार नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता सरकार उससे पहले सारी मांगे मांग ले हमारी, खास करके हमारी PMR की जो मांग है, ये बड़ी तरसी हो गया मांग है। क्योंकि आदमी जब कई दफा घर आ जाता है, फिर उसको देखो, जो फौजी होता है, वैसे तो फौजी कभी मेरे हिसाब से प्रीमेच्योर होता ही नहीं, आने के बाद भी रिजर्व में होता है। वो अगर लड़ाई लगी तो जाना उसने, सरकार बुलाएगी, उसको बुलाती है। मेरा नाना जो था, मेरे को बताया था, 1935 में पेंशन आ गया था ब्रिटिश टाइम में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार लगने वाला था, उनको बुला लिया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो मेरे को बताया था हमें बुला लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश ने हमारे को बुला लिया, सारे फौजी वापस आ जाओ, अपनी अपनी रेजिमेंट में रिपोर्ट करो। तो चले गए थे वो वापस। उसके बाद वो फॉरेन में भी लड़ने गए सेकेंड वर्ल्ड वार में मेरे नाना जी। तो फौजी जो होता है ना, कभी ये नहीं होता कि वो प्रीमेच्योर हो गया, प्रीमेच्योर नहीं होता वो। अभी आज हमारी फौज कोई बड़े देश के साथ लड़ाई लग जाती है, तो आप मानो कि ये जो ट्रेनिंग वाले सोल्जर है, ये नहीं लड़ सकते। आप ये देखो, कोई भी दुनिया का जो धंधा है या कोई भी काम है, वो तजर्बे से ज्यादा होता, थ्योरी से नहीं होता। तो ये जो सोल्जर है PMR वाले, ये तो बड़े बड़े सोल्जर है। ये तो जैसे एंट्री करेंगे लड़ाई में, वैसे समझ लेंगे सब कुछ, ये तो मिनट नहीं लगाएंगे ये वाले, है कि नहीं। तो इनके साथ गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बना के इनको रिजर्व में रख लेना चाहिए। मैं तो कहूँ इनको, PMR को तो कितना फायदा है ना। तो ये सारी चीजें मैं तो ये देखता हूँ कि इतना सोल्जर, बना बनाया सोल्जर हमारे पास है PMR वाले। अगर कोई बड़े देश के साथ हमारी लड़ाई छिड़ जाए, तो फिर हमें तो इनकी बहुत जरूरत होगी, ठीक है ना। फिर ये नए रिक्रूट जो जाएंगे, ये थोड़ी लड़ लेंगे, बताओ। इनको तो 4 साल 2 साल में तो इनको फौज के साथ रहना सिखाया जाता है। मेरे को 5 साल, देखो मैंने 31 साल नौकरी की फौज में, तो मुझे 5 साल तक तो रिक्रूट ही बोलते थे, इधर आ रिक्रूट, है ना। गुरु, मेरे जो गुरु थे हमारे, वो ऐसा ही होना भी चाहिए, ऐसे ही तभी सीखता आदमी। तो वो 5 साल तक हमें रिक्रूट बोलते रहे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे सारी जगह पे है। पहले 4-5 साल जिस भी, चाहे अफसर बन के जाओ, चाहे आप, है ना, कोई भी रैंक ले, कोई सिविल से भर्ती होके जाओ, सबको पहले इसी निगाह से देखा जाता है। तो ये देखना भी, तभी जाके आदमी सीखता है। ऐसे थोड़ी कि गुरु बन के जाएगा वो इधर से, कोई जानी जान थोड़ी है वो, है ना। तो अभी ये 6 डिमांडें हैं, ये जो इनकी 6 डिमांड्स पूरी हो फ्रॉम BJP और कांग्रेस। देखो 2 बड़ी पार्टियां हैं, तो ये जो पार्टियां जब आएंगी 4-5 महीने पहले, अपना 2 महीने पहले ये निकल पड़ती हैं, तो तब ये डिमांड आपको इस साथ वायदा करेंगी, मुझे जो लगता है, ठीक है ना। फिर ये तो बोलेगी मैं पूरी कर दूंगा, ये डिमांड मैं पूरी करूंगी, वो करेगी, दूसरी पार्टी बोलेगी मैं पूरी करूंगी, ठीक है ना। तो ये डिमांडें तो हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं होएगी, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो अभी दिल्ली में मैं खुद हाजिरी लगा के आया हूँ। मैंने पहले सबसे पहले वीडियो वहां से बनाया, मैंने छोड़ा था, है ना, जबकि वहां पे तो इतना टाइम नहीं था।
तो अगर इतने सोल्जर हैं, जैसे 2.5 लाख है ना सोल्जर हैं, तो मैंने पहले भी बोला अपना अगर घर का काम समझेंगे तो वो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ भी हाजिरी लगाते रहो, अपना घर का काम भी करते रहो। तो इसलिए ये स्ट्रगल लंबा खींचने की अभी सरकार को कोई डर नहीं। सरकार को ये अभी इतना पहले कोई भी सरकार नहीं करती, कोई भी पार्टी हो कोई भी नहीं करेगी इतनी पहले, है ना, क्योंकि वो फील करिए कि मैं अभी जो दिया है जवानों को दिया है, बहुत कुछ दे दिया है ना। लेकिन वो तो ऐसे बोल रही है सरकार तो, लेकिन अभी ये जो चीज है ना फौजी वोट बैंक गांव में, ठीक है ना, फौजी वोट बैंक गांव में है और हाजिर सर्विस वाले भी वोट डालते हैं, आपको पता है ना। तो इसलिए हमें किसी को डराने की जरूरत नहीं, एकता की जरूरत है। एकता की, सरकार को जो एकता दिखाने की जरूरत है सरकार को, ठीक है ना, फिर ये कुछ भी नहीं है। अभी हिमाचल में भी देखो, हम नहीं चाहते कोई पार्टी हारे, जो हम तो बोलते हैं बीजेपी भी हमारे लिए अच्छी है ना, हमें तो बीजेपी ने दिए, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि बीजेपी नहीं दिया, हमें तो बीजेपी पार्टी ने ये 1 रैंक पेंशन दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चलो जो भी आगे का बचा खुचा काम भी सरकार कर देगी, लेकिन डिमांड रखना हमारा जो है फर्ज है। देखो डिमांड नहीं रखेंगे, अपना दुख नहीं सुनाएंगे, तो फिर तो कोई भी सरकार नहीं देगी ना कुछ भी। तो इसलिए सरकार नहीं गलत होती, हमारा बस पेश होने का तरीका होना चाहिए, अच्छा तरीका और ठीक होना चाहिए, है ना, डिसिप्लिन में। तो फिर ये पीएमआर वगैरह सब ठीक हो जाएगा। और ये डिमांड कुछ भी नहीं है, कोई भाखड़ा बांध वाली डिमांड नहीं है कि भाखड़ा बांध बनना है वहां पे, ठीक है ना। तो कुछ सारा कुछ ठीक हो जाएगा जब ये फौजी वोट बैंक नजर आएगा ना। तो एकता की जरूरत है, ये ध्यान रखना हमें। तो उससे पहले मैं बोलता हूँ, उससे पहले हमारी ये की ड्यूटी है कि दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है हमारा, वहां पे हमें अपना टाइम निकाल के अपना, जैसे हम है ना 2 दिन 1 दिन जो भी आपको उधर अपनी हाजिरी लगाते रहो। एक जो वहाँ से जो मैनेजमेंट जो कर रहा है, मैं अपना कपिल फौजी साहब कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके नीचे जो जत्थेबंदियाँ हैं सारी, है ना, उनके साथ जो भी है, उनको जैसा उनका कॉल आ रहा है उधर ध्यान हमें रखना चाहिए। देखो वीडियो पे अपना ये सोशल मीडिया पे काफ़ी अपने जानकारी दे रहे हैं अपने चैनल, सोल्जर चैनल, तो उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। देखो न्यूज़ तो मैंने भी बना दिया, पहले मैंने हाजिरी लगवाई, पहले भी मैं सोचा वहाँ पे मैंने जब भी मौका मिले मैं जाते रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ कुछ भी नहीं है, आप इसको लेके मत चलो, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं सरकार के लिए। आगे बड़ा काम है हमें एकता में रहना, ये बड़ा काम है। और इतना बड़ा बैंक है, मैं बोलता हूँ आप अपने गांव में देखो, मेरे गांव में हरियाणा में अम्बाले में हूँ, तो आप देखो मेरे गांव में जिधर देखो फौजी परिवार है। हमारे में तो अभी एक पहले जैसे ना, अभी एक घर जब देखो ये प्रभावित करेगा ना, फिर फौजी पूरी फैमिली की वोट होगी, है ना, उस पार्टी के विरुद्ध, तो ये भी होगा फिर। तो यही रास्ता रह जाता फिर आदमी के पास, है कि नहीं बात, फिर यही रास्ता रहता है, यही रास्ता फौजी वोट बैंक वाला है। इकट्ठा होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह आज का सब्जेक्ट मेरा यही था कि हमें दिल्ली में जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको मजबूत करना है। और ये देखो अभी हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर कर दिया, जो दे दिया वो मिल जाना है, तो गवर्नमेंट किसी का पैसा नहीं रखेगी, वो तो आ जाना, उसको बार बार हमें देखेंगे, वो आ ही जाना है। 15 मार्च बोल दिए, 15 मार्च को दे देगी गवर्नमेंट सारा पैसा, है कि नहीं बात। तो जो वो तो आ ही जाना, देखो गवर्नमेंट के कारण में देर हो सकती है, देर नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन आगे ये जो रह गए हैं, ये पीएमआर वाले बेचारे, ये वाले इनके ये खास ये डिमांड खास, क्योंकि देखो पीएमआर में देख रहा था, जो 50,000 से 60,000 रिटायर हो जाते थे 14 से पहले, है ना, ऐसे 14-15 में, 2014-15 में, तो फिर थोड़ा ड्रॉप हो गया है। अभी जो लोग पार्लियामेंट की जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि 4 साल में 48,500 जवान जो है वो सिर्फ रिटायर प्रीमेचर आए हैं। जो सीतारमण साहब जी बोल रहे हैं कि 4 साल के अंदर, 18 की बात है, 2018 के आंकड़े हैं कि 4 साल में 50,000 से भी कम रिटायर हुए। नहीं तो पहले 1 साल में 50,000 रिटायर प्रीमेचर आ जाते थे लोग, है ना।
तो अभी अच्छा है, अपना वो समझ गए हैं सारे, वो भी अच्छी बात है। तो पूरी नौकरी करके आना चाहिए, ठीक है, मेरा तो यही सलाह है आपको। तो बस ये अभी जो हो गया, पहले मेरे हिसाब से अभी ये पीएमआर को, इस जो ये पीएमआर को अगर कुछ मिल गया तो फिर आगे तो जवान समझ ही जाएगा। थैंक यू।